प्रशांत किशोर को शायद यह समझ आ गया है कि वे विकास और मुद्दा आधारित राजनीति करके माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन वोट हासिल नहीं कर सकते। जाति आधारित राजनीति नहीं करने की कसम खाने वाले पीके थोड़ा बहुत धर्म आधारित वोट जरूर हासिल करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ना, ऐसा नहीं, लेकिन धर्म विशेष पर उनका टारगेट जरूर है और बहुत खुलकर है। जैसे देखिए, किशनगंज की सभा में उन्होंने मुसलमानों से क्या कहा, आप तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, तो फिर कोई भी पार्टी आपके पास आती है और भाजपा के नाम से डराती है और आप डर से फिर उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। उन्होंने कहा कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, भाजपा से डरने की जरूरत नहीं। इस बयान में कोई खराबी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि पीके को मुस्लिम वोटों की सख्त जरूरत है। क्यों जरूरत है, यही तो हम समझा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशांत बाबू को समझ आ रहा है कि माहौल बनने में या बनाने में और वोट लाने में बहुत अंतर है। कुछ युवा उनके साथ हैं और भी कुछ लोग थोड़ा रैशनली सोचते हैं, वे भी हैं। कुछ और जुड़ जाएंगे, लेकिन ये लोग कितनी ही सीटों पर जीत दिलवा देंगे। इसलिए पीके ने मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट किया है और खुलेआम किया है। तो क्या मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे? कौन से वाले आएंगे? राजद वाले आएंगे कि कांग्रेस वाले आएंगे कि एआईएमआईएम वाले आएंगे या फिर थोड़े बहुत जदयू वाले? जो भी आए, भाजपा वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि भाजपा के वोटर वर्ग में मुस्लिम है नहीं। जो होंगे थोड़े बहुत पारंपरिक, उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचकर क्या अंदर ही अंदर भाजपा को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का देंगे जवाब, ढूंढेंगे इन तमाम सवालों का जवाब। पहला सवाल तो यह कि क्या बिहार के मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर को वोट देंगे, कितनी संख्या में देंगे और इससे क्या बदल जाएगा? दूसरा सवाल यह भी होगा कि पीके मुस्लिम वोटरों पर क्यों फोकस कर रहे हैं, दलितों पर, ओबीसी पर, अगड़ी पर या किसी और पर क्यों नहीं? इसके पीछे के निहितार्थ क्या है? तो चलिए इसी केंद्र के चारों ओर बनाते हैं सर्कल और बताते हैं आपको पीके के नए दाव का रेडियस आखिर कहां तक जाता है। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार की आबादी का लगभग 18% मुस्लिम वोटर हैं, यानी लगभग 2 करोड़ लोग। यह संख्या चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी है, इसलिए कांग्रेस, राजद और जदयू इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयास करती रही। हाल के दिनों में एआईएमआईएम ने इसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी की है, लेकिन अभी भी मुस्लिम मतदाता राजद और कांग्रेस के साथ ही पारंपरिक तौर पर है। इसलिए पीके ने कहा कि मुसलमान लालटेन का तेल बनकर जलते रहे हैं, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। पीके ने यह भी कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं और आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाते। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहकर डराने वाली राजनीति पर सवाल उठाया और हिंदू मुसलमान गठबंधन की वकालत भी की, जहां 40% हिंदू और 20% मुसलमान मिलकर भाजपा को हरा सकते हैं। बात बहुत गहरी है। वे हिंदू मुसलमान वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हमने अब तक एमवाई सुना था, भूरा बाल सुना था, पिछड़ी जातियों का गठजोड़ सुना था, लेकिन हिंदू मुस्लिम गठजोड़ तो पहली बार सुना है बॉस। हालांकि इस बयान से भी पीके मुस्लिम वोटरों को ही टारगेट कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता राजद या कांग्रेस को पारंपरिक तौर पर वोट करते रहे हैं, वे अब स्लाइटली जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो। अब देखिए, बिहार के लगभग 80 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन लगभग 35 के करीब ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां उनकी संख्या प्रभावी मानी जाती है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से भी अधिक है, यानी मुस्लिम वोटर यहां खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में हैं। इसमें सीमांचल और आसपास की सीटें हैं, जैसे अररिया में 42% मुस्लिम, पूर्णिया में 38%, कटिहार में 43% और दरभंगा में 30% के करीब। कोसी क्षेत्र में ठाकुरगंज, जोकीहाट, बहादुरगंज, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अमौर, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, कोल्हा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं। मुस्लिम वोटरों की ताकत सिर्फ संख्या में नहीं है, उनके पैटर्न में भी है। वे अक्सर भाजपा विरोधी पार्टियों को ही चुनते हैं, जिससे महागठबंधन को बड़ा फायदा मिलता है।
2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का 75% आरजेडी कांग्रेस को गया मत, जबकि एनडीए को सिर्फ 5 से 8%। यही सारा खेल छिपा हुआ है। अब पीके चाहते हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट दें। जाहिर है कि यह राजद कांग्रेस से ही टूट कर आएगा, यानी इंडिया गठबंधन को सीधा नुकसान और भाजपा को यानी एनडीए को फायदा। दरअसल बिहार में मुस्लिम राजनीति के कई छोर हैं। हमने आपको बताया राजद है, कांग्रेस है, एआईएमआईएम है, कभी जदयू भी थी और अब जनसुराज जगह बनाना चाह रही है। हालांकि आसान नहीं है, लेकिन चाहने में क्या हर्ज है। कोई किसी को चाहे, चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खैर, अगर पीके 4% भी मुस्लिम वोटर को इधर से उधर शिफ्ट कराने में सफल हो गए तो मैं आपको बताता हूं कि मामला बिगड़ सकता है। कैसे? आपको मैथ्स बताते हैं, इसके पीछे की अर्थमेटिक समझाते हैं। 2 करोड़ का 4% होता है करीब 8 लाख। ये 8 लाख वोट पीके को एक सीट से तो आएंगे नहीं। एक सीट से अगर 20,000 वोट मानकर चलते हैं तो 40 सीट होता है, यानी 40 सीट पर 20,000 मुस्लिम वोट। अब हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद ही समझ लीजिए। लेकिन यह होगा तब जब पीके मुस्लिमों का 4% वोट लेकर आ जाने में सफल होंगे, तब, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो हम आपको लिख कर देते हैं कि महागठबंधन का खटिया कड़ा हो सकता है। इसलिए जैसे ही पीके ने यह बयान दिया है, राजद और कांग्रेस के लोग उनको भाजपा का बी टीम बताने में लगे। कहा है कि फायदा तो भाजपा को ही होगा। अब यह बिहार के मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है कि वे क्या चूज करते हैं, आरजेडी कांग्रेस या फिर जनसुराज। अपना काम है विश्लेषण करना, सो हमने तो अपना काम कर दिया। रही बात पीके की यानी प्रशांत किशोर की, तो वे मुस्लिम वोटर चाहते क्यों हैं, मुस्लिम वोट को क्यों वे इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं? अरे भाई, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। उनको दिख रहा है कि रोजगार, पलायन, गरीबी और तमाम मुद्दों पर भी वोट कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। उनको एक खास समूह का वोट चाहिए, बड़ा समूह का। अब आप बताइए कि किसका वोट ले सकते हैं? दूसरी बात है कि वाकई मुस्लिमों की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी नहीं है। पीके सही कह रहे हैं, वे बोल रहे हैं कि दलित के बाद मुस्लिमों की स्थिति सबसे खराब है। बस वे ये बात सबसे मनवा लें और वोट खींच लें। अगर वे ऐसा कर पाने में सफल हो गए तो गुरु, बिहार का विधानसभा चुनाव में गजब हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाए तो उन्हें करना होगा और इंतजार कितना लंबा इंतजार करना होगा, यानी अगले चुनाव का। फिलहाल हम इसी बात पर रुकते हैं। अब आप बताइए कि क्या पीके को बिहार के मुस्लिम वोट देंगे या देने चाहिए? राजद और कांग्रेस क्या अब भी बेहतर विकल्प हैं मुस्लिमों के लिए? आपको जो भी लगता हो हमें कमेंट कर बॉक्स में झटपट लिख भेजिए। बाकी ये सियासी कहानी का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यह भी कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी फिर मिलेंगे बिहार की नई सियासी कहानियां लेकर। आप देख रहे थे 4th पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, ये इस वक्त पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तरह से जो जितना बड़ा फोर्स प्रशांत किशोर साबित हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि वो बीजेपी को नुकसान करेंगे, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कोई कह रहा है कि ज्यादातर वे हमला राजद को लेकर करते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर करते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई राजद को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार को भी लेकर वो इस तरह की बातें करते हैं कि वे कहते हैं कि भाई ये आखिरी है, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये सब कुछ कहने के पीछे का आधार कौन है, वो कौन सा वोटर वर्ग है? क्या वाकई बिहार के मुसलमान जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के पास पहले रहे और लालू यादव के उभार के बाद वे राजद की तरफ शिफ्ट हुए और इस वक्त मुस्लिम राजद और कांग्रेस को जो वोट देते आ रहे हैं, क्या मुस्लिम तबके का एक बड़ा हिस्सा क्या प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? बड़ा सवाल है। और अगर हुआ तो प्रशांत किशोर कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? जो भी आपको लगता हो आप लिख भेजिए। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खाली वीडियो देखला से ना हो कि खाली झमकवला लेना हो कि वीडियो के शेयर करी, यूट्यूब के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पर अगर वीडियो देखत नहीं तो वह फेसबुक के भी फॉलो करी। इंस्टाग्राम पर हमनी कुल के पेज है 2.5 लाख लोग और जो हमनी कुल के फॉलो के लिए बड़ा लोग, तो तनी इंस्टाग्राम पर भी जाइए, वजह से भी हमनी कुल के कंटेंट बा देखी, ओपिनियन दी, बाकी शेयर भी करी। बाकी देखत रही 4th पिलर बिहार। शुक्रिया।